India is having the nation with the so many religion, and in that we are understanding unity in diversity. Rather, unity in diversity is one of the characteristic of our society. आपल्या सोसायटीमध्ये युनिटी इन डायव्हर्सिटी आहे आणि म्हणून आपण म्हणतो की युनिटी इन डायव्हर्सिटी जे आहे ते आपलं एक कॅरेक्टरिस्टिक आहे. आणि मग इथं जे आहेत ते वेगवेगळे लोक आहेत, वेगवेगळे रिलीजन आहेत, वेगवेगळ्या कम्युनिटी आहेत, कास्ट आहे, क्रीड आहे आणि ते सगळे एकत्र राहतात फ्रॉम नॉट अ पर्टिक्युलर पॉइंट बट दे आर लिव्हिंग टुगेदर फ्रॉम द सेंचुरीज. मग इथं वेगवेगळे इन्व्हेडर्स जरी आले, आक्रमणकारी जरी आले, तर त्याच्यामध्ये पण आपण अंडरस्टँड करतो की येणारे आले आणि परत माघारी पण गेले. पण आपली सोसायटी जी आहे ती इंडियन सोसायटी, दो दे आर मेंटेनिंग अ डिव्हिजिव्ह डायव्हर्सिफाईड कल्चर, अ डिव्हिजिव्ह डायव्हर्सिफाईड रिलिजियस रिच्युअल्स, सेरेमनीज, बट स्टील they are living together in the territory of India. And so ज्यावेळी इंडिया आपण म्हणतो त्यावेळी आपल्याला अंडरस्टँड होतो की इथं वेगवेगळ्या धर्माची लोक गुण्यागोविंदाने पीसफुली हार्मोनियसली त्या ठिकाणी राहिलेली आणि आत्ताही राहताना आपल्याला दिसत आहेत. माझा इंडियन स्टेट जे आहे ते इंडियन स्टेटचं जे नेचर आहे त्याच्यामध्ये पण आपल्याला असं दिसतं की वेगवेगळे स्टेट, देर आर सो मेनी डिफरंट स्टेट and their conditions, their situations, they are different from each other, their circumstances they differ from each other, their dresses or their habits, their culture, their festivals, all these are nothing but a different factors we are identifying in different states of India. But when we see that there is a religion and that religion is binding all the peoples of different states together. For example, when we say Hinduism, so Hinduism is nothing but a one religion which binds all the peoples of different states together. And this particular concept of religion is having a very customary value, is having a certain rituals from the ancient period of time what we are following, and from generation to generations what we possess as a धर्मशास्त्रा, जो धर्मशास्त्रा करके हमने एडप्ट किया है, जो ओरली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास किया गया है, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे ये जो कंसेप्ट ऑफ रिलीजन जो है इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं. लेकिन इसमें ऐसे भी फैक्टर्स है जो हमें एक दूसरे से अलग करते हैं. जैसे एक कास्ट दूसरे कास्ट से अलग हो जाती है, एंड एक रिचुअल एक स्टेट में अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है तो दूसरे स्टेट में अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है. रीजन वाइज वेरिएशंस है, अल्टरेशंस है, डिफरेंसेस है. लेकिन जब हम बात करते हैं रिलीजन की तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ऑल पीपल्स दे आर पार्टिसिपेटिंग in that particular celebration of religious ceremonies or rituals within the territory of India. And so we can easily find that the Bengali is standing with the Maharashtrians in a particular puja or in a particular ceremony. So far जो दूसरे अलग अलग डिफरेंट रीजन के लोग हैं वो भी हम अंडरस्टैंड करते हैं कि एक ही पर्टिकुलर सेरेमनी में एक साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ the cohesiveness of our religious belief what we are following within the territory of India. Now जब हम मानते हैं कि ये सब हार्मोनियस मैनर में सब एक साथ आते हैं, एक साथ सेलिब्रेट करते हैं, कल्चरल रिलीजियस वैल्यू को समझते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये रिलीजन जो है ये डिविजिव फैक्टर का काम भी करता है. और इसलिए हमें यह भी समझना पड़ेगा कि जहां पर अलग अलग रिलीजन्स होते हैं, क्योंकि इंडियन सोसाइटी इज अ कंपोजिट ऑफ ऑल रिलीजन्स, इसमें पारसी भी है, सिख भी है, जैन भी है, हिंदूज भी है, मुस्लिम्स भी है. ये सारे अलग अलग रिलीजन्स जो है हम एक ही नेशन में अंडरस्टैंड करते हैं और इसकी वजह से हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कोई भी एक रिलीजन जो है वो वहां पे डोमिनेंट नहीं माना जाता है और इसलिए हम अंडरस्टैंड करते हैं कि सभी रिलीजन को हम इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं,
इक्वल ट्रीट करते हैं, सभी रिलीजन को हम इक्वल फुटिंग पे कंसीडर करते हैं और इसकी वजह से हम अंडरस्टैंड करते हैं कि रिलीजन जो है वो वहां पे हार्मोनियस मैनर में सेलिब्रेट किया जाता है, चेरिश किया जाता है। लेकिन जब एक रिलीजन दूसरे रिलीजन के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करता है, कॉन्फ्लिक्ट में आता है, तब वहां पे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि वो डिविजिव फैक्टर करके रिकॉग्नाइज होता है। जैसे कम्युनलिज्म है, जो राइट्स है, इसकी वजह से हम अंडरस्टैंड करते हैं कि वन रिलीजन इज डायरेक्टली कन्फ्रंटिंग विथ अनदर रिलीजन। जैसे हिंदूज एंड मुस्लिम्स, among Hindus and Muslims we are understanding there are so many divisive forces or factors जो कि थ्रू आउट इंडिया हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो इनके रिचुअल से अलग है। हिंदूज अगर वो पर्टिकुलर एक्शन करेंगे तो उसके ठीक उल्टा मुस्लिम जो है वो वहां पे अपनी एक्शन को परफॉर्म करेंगे और इसकी वजह से हम अंडरस्टैंड करते हैं कि रिलीजन बिकम्स अ वेरी फैक्टर ऑफ डिवीजन। जहां पे हम ये डिविजिव फैक्टर समझते हैं तो उसमें हम ऐसी भी टेंडेंसीज देखते हैं कि जिसे हम फंडामेंटलिस्ट बोलते हैं। तो जब मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट को हम आइडेंटिफाई करते हैं तो उसको काउंटर करने के लिए हिंदू फंडामेंटलिस्ट भी वहां पे हम रिकॉग्नाइज करते हैं और ये टेंडेंसी जो है वो रिलीजियस डिवीजन में हम इन जनरल आइडेंटिफाई करते हैं। और इसके लिए जब हम बोलते हैं कि देयर इज अ ह्यूमैनिटी इज अ सुप्रीम रिलीजन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब प्रैक्टिकली हम इसको एम्ब्रेस करने जाते हैं तो हमारे कॉन्शियस से उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और जिसकी वजह से हम देखते हैं कि डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट क्रीड्स, डिफरेंट सेक्ट, डिफरेंट रिलीजन, ये वहां पे इन अपोजिट मैनर टू ईच अदर वो वहां पे एज अ फोर्स वहां पे ऑपरेट होते हैं और फिर वहां पे रिलीजियस डिवीजन जो है वो तैयार होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अलग अलग कास्ट है, उसमें पर्सनल लॉज है, अलग अलग कास्ट के मैरिज के सेरेमनी अलग है, रिचुअल्स अलग है, इंटरैक्शन के रूल्स जो है वो अलग अलग है। इन दैट ऑल्सो व्हेन वी सी द मैरिटल अफेयर्स वी अंडरस्टैंड दे आर फॉलोइंग द स्ट्रिक्ट कंसेप्ट ऑफ इंडोगामी। तो हमारा क्लैन है, हमारा वो खानदान है, हमारा वो गोत्र है और उसके थ्रू ही शादियां होनी चाहिए, उसमें ही शादियां होनी चाहिए एंड दैट परपेचुएट्स द वेरी डिविजिव फैक्टर ऑफ रिलीजन दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे राजपूत से शादी करेंगे, ब्राह्मीण से शादी करेंगे और ये हायरार्की जो है इस मैनर में वहां पे मेंटेन की जाती है, जिसकी वजह से रिलीजन में रिजिडिटी आ जाती है, अनफ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है और वहां पे कोई भी डिफरेंट मैनर में कलेक्टिविज्म या इंक्लूसिवनेस वो कंसेप्ट वहां पे रिकॉग्नाइज नहीं होते हैं। लेकिन इसके लिए भी हमें यहां पे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हम है तो डिफरेंट, लेकिन ऐसे बहुत सारे ओकेजन होते हैं कि जिसमें हम इररेस्पेक्टिव ऑफ आवर रिलीजन, इररेस्पेक्टिव ऑफ आवर कास्ट, इररेस्पेक्टिव ऑफ आवर सेक्ट, हम सारे लोग एक साथ आ जाते हैं, इक्वल खुद को समझने लगते हैं और इक्वली उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, हार्मोनियसली वो ट्रांजैक्शन करते हैं। जैसे हम किसी पिलग्रिमेज को जाते हैं तब वहां पे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई सारे ही लोग, हिंदू हो, मुस्लिम हो, अलग अलग कास्ट के लोग हो, वो एक साथ वहां पे एक फ्लो में आ जाते हैं। या फिर ये हमारा जो विट्ठल है, जो एकादशी को सारे महाराष्ट्र के लोग पंढरपुर जाते हैं, उसमें भी हम अंडरस्टैंड करते हैं कि अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग एक साथ चलते चलते पंढरपुर के ओर जा सकते हैं। तो ये क्या है? ये हार्मोनियस, ये रिलीजियस सेक्ट है। लेकिन ये रिलीजियस सेक्ट क्या सिखाता है कि सारे लोगों ने एक साथ आना चाहिए, दो दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दो देयर प्रैक्टिस दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप अलग अलग कम्युनिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं, फॉलो करते हैं, तो उसमें हम ये कलेक्टिव फीलिंग जो है, ये वननेस की जो फीलिंग है विथ डिफरेंट टैग्स एंड डिफरेंट रिलीजियस लेबल, ये जो एक जो फीलिंग है कि हम एक हैं,
एकता की जो फीलिंग है वो अलग अलग ओकेजन पे हम वहां पे देखते हैं। लेकिन जब हम ये सारे ओकेजन को देखते हैं, अनफॉर्चुनेटली इसमें हमें टॉलरेंस जो है वो कभी कभी एब्सेंट है ऐसा मालूम होता है। फॉर एग्जाम्पल जम्मू एंड कश्मीर का जो इशू है, जिसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है या फिर जो मुस्लिम माइनॉरिटीज है उनके जो एक्शंस, उनके साथ हुए इनएक्शंस, एक्शंस, इसकी बात हम करते हैं, तो उसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा है, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा जिसमें हम इंडिया एज अ रिलीजियस नेशन जैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, तो उसमें हम बहुत बार ऐसा देखते हैं कि कम्युनल राइट और कम्युनलिज्म दैट वाज अ वेरी डेलिकेट टॉपिक, जिसको पॉलिटिकल लीडर्स और पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशन है उन्होंने कुछ ठीक से हैंडल नहीं किया है। एंड बिकॉज ऑफ दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, अनफॉर्चुनेटली आफ्टर इंडिपेंडेंस हम आज तक, अब तो पार्लियामेंट ने जम्मू एंड कश्मीर का जो अमेंडमेंट है लॉ का वो तो पास किया है, बट जब हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं या फिर पंजाब के सिख लोगों की बात करते हैं या फिर दूसरे जो पॉकेट्स है इंडिया में उनकी जब बात करते हैं एज अ रिलीजियस माइनॉरिटी, तो हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये जो बहुत ही सेंसिटिव डेलिकेट टॉपिक है ये पॉलिटिकली इफेक्टिव मैनर में हैंडल नहीं होता है इन इंडिया। एंड बिकॉज ऑफ दैट वी अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कम्युनल राइट्स होते हैं, कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे एक एग्रेसिव मैनर में देखे जाते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट हमें बार बार ये अंडरस्टैंड होता है कि सही में रिलीजन जो है वो यहाँ पे डिविजिव फैक्टर है। अभी इसके रीजंस क्या है, व्हाई वी कंसिडर दैट रिलीजन इज अ डिविजिव फैक्टर। तो उसमें पहला पॉइंट है टेंडेंसी ऑफ द रिलीजियस माइनॉरिटीज। तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ब्रिटिश इंडिया से ही यहाँ पे जो माइनॉरिटीज है वो माइनॉरिटीज की एक बिहेवियर पैटर्न है, एक टेंडेंसी है, कंडक्ट है, जिसके थ्रू आज भी वो टेंडेंसी परपेचुएट होती है और उस टेंडेंसी के थ्रू वो कम्युनिटीज अपने आप को देखती हैं। वो कम्युनिटीज क्या है, दैट इज नथिंग बट, जब हम मुस्लिम्स फॉर एग्जाम्पल लेते हैं तो मुस्लिम्स दे आर नॉट मिंगलिंग विद द नेशनल मेन स्ट्रीम कलेक्टिव सोसाइटी इन इंडिया। दे डोंट फील देमसेल्फ कि दे शुड मिंगल, दे शुड मिक्स विद द नेशनल मेन स्ट्रीम पीपल्स और द सोसाइटी इन इंडिया। और ये जो टेंडेंसी है, ये टेंडेंसी वहां पे एक ऑब्स्टेकल क्रिएट करती है, ब्लॉक क्रिएट करती है, जिसकी वजह से हमें कंसिडर करना पड़ता है कि रिलीजन जो है वो एक डिविजिव फैक्टर है। देयर इज ऑलवेज माइनॉरिटीज अगेंस्ट द मेजॉरिटी। ये जो कन्फ्रंटेशन है ये सोसाइटी में हमेशा होता ही है और उसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि रिलीजियस माइनॉरिटी जो है, ये रिलीजियस माइनॉरिटी हमेशा मेजॉरिटी को ऐसे देखती है कि जैसे दैट मेजॉरिटी विल टेक ओवर दैट पर्टिकुलर माइनॉरिटी। और इस साइकोलॉजिकल टेंडेंसी को हम अंडरस्टैंड करके ये समझ सकते हैं कि मुस्लिम जो है वो खुद को अपने मेजॉरिटी सोसाइटी से, मेन स्ट्रीम सोसाइटी से, नेशनल पॉपुलेशन से खुद को थोड़ा अलग ट्रीट करते हैं, खुद को अलग रखते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट वो वहां पे टेंडेंसी जो है वो लीड करती है टू कंसिडर दैट रिलीजन एज अ डिविजिव फैक्टर। देन है ऑर्थोडॉक्स अप्रोच। अभी जब हम मानते हैं कि जब मॉडर्नाइजेशन है, मॉडर्नाइजेशन का मतलब है न्यू डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, प्रोग्रेसिव सोसाइटी। तो जब हम माइनॉरिटीज को देखते हैं तो माइनॉरिटीज को ऐसा फील होता है दैट दे हैव अ सेपरेट एंटिटी विद देयर ओन पर्सनल लॉज। दे डोंट वांट टू मॉडर्नाइज देमसेल्फ, they don't want to adapt progressive thinking, progressive thought, and because of that वो एक ऑर्थोडॉक्स मैनर में ही खुद को रखना चाहते हैं। जैसे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई ट्रिपल तलाक इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट डायरेक्टली अफेक्ट्स द वेरी फंडामेंटल राइट ऑफ मुस्लिम वुमेन। तो आज टेक्नोलॉजी बदल गई है, मॉडर्नाइजेशन आ गया है
और इसकी वजह से ये जो रिजिड रूल है जो रिलीजन से हमें अंडरस्टैंड होता है, वो रिजिड रूल हमने क्या करना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए। तो ये जो थिंकिंग प्रोसेस है, ये प्रोग्रेसिव थिंकिंग प्रोसेस, लिबरल थिंकिंग प्रोसेस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम वुमन, हमने हमारा जो ये रूल है इसको रिलैक्स करना चाहिए, इसको फ्लेक्सिबल करना चाहिए। ये थिंकिंग प्रोसेस जो है ये माइनॉरिटीज में नहीं दिखाई देती है, और कभी कभी बिकॉज ऑफ दिस थिंग वी हैव टू कंसिडर दैट रिलीजन इज ऑलवेज कंसिडर एज अ डिविजिव फैक्टर। और ये फीलिंग जो है ये कंजर्वेटिव फीलिंग है जो माइनॉरिटीज में ज्यादा तौर पे हम देखते हैं कि हमारा जो ऑर्थोडॉक्स अपब्रिंगिंग है, हमारा जो ऑर्थोडॉक्स कल्चर है, जो रिलीजन बताता है, उसको हमें एज इट इज फॉलो करना चाहिए। उसमें हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, उसमें हम कोई भी अल्टरेशन नहीं करेंगे। ये टेंडेंसी जो है, ये टेंडेंसी भी लीड करती है टू कंसिडर रिलीजन एज अ डिविजिव फैक्टर। नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट जिसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं फॉल्टी लीडरशिप। तो व्हाई वी आर कंसिडरिंग रिलीजन एज अ डिविजिव फैक्टर, क्योंकि जो गाइड करने वाले लोग हैं, जो लीड करते हैं, अपने आप को लीडर समझते हैं उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के, उस पर्टिकुलर रिलीजन के, उसमें भी हम देखते हैं कि उनके अंडरस्टैंडिंग में और सोसाइटी के जो जरूरतें हैं उसमें भी कन्फ्रंटेशन आ जाता है। और इसकी वजह से कभी कभी सोसाइटी जो है उस पर्टिकुलर रिलीजियस सोसाइटी को इन अ डिफरेंट मैनर वो लीडरशिप जो है वो लेके जाती है। एंड सो एक ही रीजन नहीं है। जैसे हम कम्युनलिज्म को एक रीजन समझते हैं कि जिसके लीडर जो होते हैं, जिसकी वजह से ये ऐसे कम्युनल राइट्स वगैरह होते हैं, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन जहां पे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कम्युनलिज्म ये एक फीलिंग है, ये फीलिंग उस रिलीजियस कम्युनिटी में जब आती है तो उसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ऐसे बहुत सारे ओकेजन्स हैं कि जिसमें इंडिया में ये लीडर्स ही कम्युनलिज्म को हवा देते हैं, उसको फ्लरिश करते हैं, उसको परपेचुएट करते हैं। और इसकी वजह से ही हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन। हिंदूज में भी ऐसे आपको लीडर मिलेंगे, मुस्लिम्स में भी ऐसे आपको लीडर्स मिलेंगे। और इसकी वजह से दे आर जस्ट सीइंग कि हाउ वी कैन टेक द पॉलिटिकल माइलेज, पॉलिटिकल गेन, पॉलिटिकल बेनिफिट ऑफ दैट पर्टिकुलर कन्फ्रंटिंग सिचुएशन बिटवीन द टू रिलीजन्स। और इसकी वजह से हम अंडरस्टैंड करते हैं कि रिलीजन ऑपरेट होता है एज अ डिविजिव फैक्टर। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटस। अभी जब से इंडिपेंडेंस हमें मिला है, हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारा जो गवर्नमेंट है उसने डिक्लेयर किया है कि हम सोशलिस्टिक पैटर्न को, सोशलिस्टिक इकोनॉमी को फॉलो करेंगे। लेकिन हमारी जो इकोनॉमी है इन रियलिटी वो आज भी कैपिटलिस्टिक पैटर्न में डेवलप हो रही है, ऐसा हमें समझ में आता है कि जिसमें अ वेरी फ्यू ग्रुप ऑफ पीपल दे आर एक्स्ट्राऑर्डिनरीली फ्लरिशिंग विथ ऑल द रिसोर्सेस। क्योंकि हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे यहाँ पे ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम है, सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम है कि जिसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि बहुत चंद लोग जो है वो सारे रिसोर्स को अक्यूमुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। एंड जो मासेस होते हैं, जो कलेक्टिव यहाँ पे जो लोग हैं वो वहाँ पे रिसोर्सलेस रहते हैं। और ये भी एक प्रॉब्लम है जो लीड करता है, सोचने पे मजबूर करता है कि हमारी जो साथ है, हमारे जो साथ ऐसा जो हो रहा है बिकॉज वी आर बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी और रिलीजियस माइनॉरिटीज। एंड ऐसी जो फीलिंग है वो मासेस में हम अंडरस्टैंड करते हैं बिकॉज ऑफ दिस मिसकंसेप्शन ऑफ इकोनॉमी, ये भी वहां पे डेवलप होती है। और इसके लिए फिर गवर्नमेंट ने एफर्ट्स लेने चाहिए, स्पेशल एफर्ट्स लेने चाहिए, जिसमें रिलीजियस माइनॉरिटी को ये ऐसे जो रिसेंटमेंट की फीलिंग है वो वहां पे नहीं आनी चाहिए। और गवर्नमेंट का अप्रोच जो है वो जैसा डिक्लेयर किया है सोशलिस्टिक इकोनॉमिक पैटर्न, वो इन रियलिटी वहां पे डिलीवर भी होना चाहिए, डिस्चार्ज भी होना चाहिए। ये काम भी गवर्नमेंट ने करना चाहिए। अदरवाइज वी हैव टू एक्सेप्ट दैट, अदरवाइज लोग जो है
वो ऐसा फील करेंगे कि बिकॉज वी आर विथ दिस पर्टिकुलर लेबल ऑफ दिस पर्टिकुलर रिलीजन, द गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ अस, ये टेंडेंसी जो है वो वहां पे डेवलप होगी। देन है हिस्टोरिकल कॉजेस। अभी इंडियन हिस्ट्री जो है उसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई अलग अलग इन्वेडर्स यहाँ पे आए, उन्होंने रूल किया, दे लूटेड द वेरी money and all that gold from India. Some they settled in India, some they ruled over India, and they went back to their respective land or respective nation. लेकिन जहां पे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये सारे जो ट्रांजैक्शंस यहाँ पे हुए हैं उसमें जैसे मुस्लिम अगर आते हैं तो वी अंडरस्टैंड कि दे brutally killed the Hindus, or they inflicted atrocities over the Hindus within the territory of India. They forcibly convert the people into their religion. Vice versa, जहां पे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हिंदूज जो है वो भी कभी कभी एज अ फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम्स के ऊपर वहां पे अंडरस्टैंड होता है कि कुछ एट्रोसिटीज करते हैं। तो ये जो टेंडेंसी है ये हिस्टोरिकल टेंडेंसी है, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, ये फ्रॉम द एंशिएंट पीरियड ऑफ टाइम, फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की बात कर रहा हूं, जिसमें ये दो कम्युनिटीज प्रिडोमिनेंटली एक दूसरे के ऊपर हावी होने का वहां पे कोशिश करते हैं, और इसकी वजह से हम अंडरस्टैंड करते हैं कि रिलीजन इज कंसिडर एज अ डिविजिव फैक्टर। इसके साथ सोशल कॉजेस भी है। तो सोशल कॉजेस में हम अंडरस्टैंड करते हैं कि अलग अलग कम्युनिटीज के अलग अलग अपब्रिंगिंग है, उनके सर्कमस्टेंसेस अलग है, उनके सिचुएशंस अलग है, सोशल कस्टम्स अलग है, सोशल इंस्टीट्यूशंस अलग है, प्रैक्टिसेस अलग है, इनके बिलीफ्स अलग अलग है, और ये सबको ही एक साथ फोस्टर करना, एमिकेबल मैनर में इनके रिलेशंस को रेगुलेट करना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। रादर ये इम्पॉसिबल टास्क है जो गवर्नमेंट इजीली परफॉर्म नहीं कर सकता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट सोशल कॉजेस वी हैव टू कंसिडर दैट रिलीजन इज ऑपरेटिंग एज अ डिविजिव फैक्टर। वैसे ही साइकोलॉजिकल कॉजेस भी वहां पे काउंटर किए जाते हैं। तो साइकोलॉजिकल अप्रोच में हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कम्युनिटी जो है वो वहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है विथ दिस पर्टिकुलर डेवलपमेंट ऑफ डिवीजन। तो वहां पे डिवीजन तो है, लेकिन साइकोलॉजिकली हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हर एक कम्युनिटी जो है वो अपने खुद के कॉम्प्लेक्स के साथ है। हर एक कम्युनिटी दे आर हैविंग देयर ओन साइकोलॉजिकल इंस्टिंक्ट, साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस, जैसे हम मराठी में बोलते हैं न्यूनगंड। तो हर एक कम्युनिटी का अपना अपना एक ड्रॉबैक भी है, अपना एक माइनस पॉइंट भी है, और इसकी वजह से वहां पे हम डिवीजन जो है उसको इन अ ग्रे मैनर एक दूसरे के साथ हम कंपैरेटिवली देखते हैं। तो वो भी एक फैक्टर है एज अ डिविजिव फैक्टर विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। नाउ इसमें और एक एडिशन होता है कि जैसे दूसरे नेशन जो होते हैं वो नेशन भी यहाँ पे इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, और वो नेशन जो है फिर वहां पे हमारे लोगों को, ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोवोक करते हैं, और फिर वो वहां पे प्रोवोक करके फिर उसका वो माइलेज लेना चाहते हैं, बेनिफिट लेना चाहते हैं। ऐसे भी हम यहाँ पे देखते हैं, या उनके उस देशों के एजेंट्स होते हैं, वो एजेंट वहां पे कम्युनिटीज को भड़काने का काम करते हैं, और फिर इसकी वजह से भी हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ऑल दीज रिलीजियस कम्युनिटीज, ऑल दीज अलग अलग डिवीजन वाले जो लोग हैं वो वहां पे एक साथ आते नहीं हैं, कोहेसिव मैनर में, हार्मोनियस मैनर में, पीसफुल मैनर में वो एक साथ वहां पे आते नहीं हैं। निगेटिव इंपैक्ट ऑफ मास मीडिया, और आजकल तो सोशल मीडिया है, मास मीडिया में हम अंडरस्टैंड करते हैं कि मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन हम अंडरस्टैंड करते हैं कि मीडिया किस मैनर में फोर्थ पिलर है। तो ये डेमोक्रेसी जो अलग अलग रिलीजन से बनी है, अलग अलग कास्ट से बनी है, क्रीड से बनी है, सेक्ट से बनी है, इन सब लोगों को एक साथ बांध कर रखना, इसका जो बेसिक जो नोशन है, जो नोशन हम कॉन्स्टिट्यूशन से गैदर करते हैं, उसको इंटैक्ट रखने के लिए मीडिया जो है
वो फोर्थ पिलर है ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन यही मीडिया अगर ऐसा काम करेगा कि जिससे रिलीजियस जो डिवीजन है वो और वहां पे डार्क हो जाएगा, कम्युनिटीज एक दूसरे के साथ वहां पे कन्फ्रंट में आ जाएगी, कम्युनिटीज में राइट्स जैसी सिचुएशन अगर वहां पे तैयार हो जाएगी, तो ये काम जो है ये मीडिया का नहीं है। लेकिन हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जहां पे कम्युनल टेंशन होता है, राइट्स होते हैं, वो राइट्स जो है वो कभी कभी मीडिया के थ्रू ही वहां पे चैनलाइज किए जाते हैं। मीडिया के इंफॉर्मेशन से, निगेटिव इंफॉर्मेशन से, फेक इंफॉर्मेशन से ही कभी कभी सोसाइटी में राइट्स जो है वो वहां पे फैलाए जाते हैं, ये भी हम देखते हैं। और जिसकी वजह से एक डिविजिव फैक्टर जो है, रिलीजन एज अ डिविजिव फैक्टर हमें कंसिडर करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे पॉइंटर्स हैं जो हम रिलीजन एज अ डिविजिव फैक्टर में हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये पॉइंटर्स आपको अंडरस्टैंड हुए होंगे ऐसा मैं समझता हूं।